जी दोस्तों, आप देख रहे हैं दी इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। उलमाए किराम के साथ एक बड़ी मुशावरत के लिए ऐवान सदर में एक बड़े इज्तिमा का एहतमाम किया गया है। मुल्क भर की नामवर मजहबी शख्सियात को मदऊ किया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर मजहबी अमूर पीर रूर कादरी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसल डॉक्टर किबला अयाज और ख़ुद सदर ममलिकत ने जय्यद उलमाए किराम के साथ रब्ता किया है और उन्हें कल होने वाले अहम तरीन इजलास में शिरकत की दावत दी है। अब तक ऐवान सदर में 3 बड़े इज्तिमात हो चुके हैं, जिसमें जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जय्यद उलमाए किराम हैं उन्होंने बराह रास्त शिरकत की। पेशावर, लाहौर, क्वेटा और कराची से उलमाए किराम ने वीडियो लिंक के ज़रिए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। हुकूमत को एक बड़ी मुश्किल जो आ रही है वो ये है कि मजहबी इज्तिमात किस तरह से कंट्रोल किए जाएं। खुसूसन एक तरफ इज्तिमात जुमा हैं तो दूसरी तरफ अब रमज़ानुल मुबारक की आमद है। रमज़ानुल मुबारक में इज्तिमात जुमा बहुत बड़े हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो दीगर महाफिल हैं उनका इनेकाद भी किया जाता है। वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि रमज़ानुल मुबारक में जो गैदरिंग है वो कम से कम हो। इसी सिलसिले में इस बार रमज़ान बाज़ार भी नहीं लगाए जा रहे और उसके साथ साथ जो रिलीफ पैकेज है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए मुहैया किया जा रहा है और जो दीगर गरीब अफराद हैं उन तक नकद रकूम के सिलसिले में एक पैकेज जो है वो मुरतब किया जा रहा है और वो पहुँचाया जाएगा। उलमाए किराम के साथ जो अहम तरीन मुशावरत हो रही है उसका बुनियादी एजेंडा ये है कि जो रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है जिसमें आवाम की बड़ी तादाद मसाजिद का रुख करती है उन्हें महदूद करना है। अब देखना होगा कि हुकूमत उलमाए किराम के साथ इस मामले पर किस हद तक जो है वो इत्तेफाक राय कायम करने में कामयाब हो जाती है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि हम जो महकमा औकाफ के ज़ेर इंतज़ाम मसाजिद या इमाम बारगाहें या फिर दरगाहें हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, अलबत्ता जो दीगर जगहें हैं उन्हें ख़ुद उलमाए किराम ही कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर वो तरगीब दिलाएं आवाम को और उन्हें कहें कि वो अपने घरों में इबादत का सिलसिला जारी रखें तो काफ़ी हद तक सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है। अब देखना होगा कि जो इज्तिमात तरावी हैं आया वो किस हद तक मुनक़िद होंगे या उलमाए किराम किस हद तक हुकूमत को कायल करने की कोशिश करेंगे अपने मौक़िफ़ के हवाले से। क्योंकि चंद रोज़ पहले अलामा तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मौलाना फजलुर रहमान, अलामा साजिद मीर और दीगर रहनुमाओं के साथ एक मुशावरत की गई थी और उसके बाद एक मुतफ़िका अलामिया जारी किया गया था। अलबत्ता हुकूमत की तरफ से ये कहा गया था कि ऐवान सदर में होने वाली कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अलबत्ता अब उनका मुतफ़िका अलामिया जारी हो चुका है और उसके बाद अब हुकूमत की तरफ से एक बड़े मुज़ाकरे का एहतमाम किया जा रहा है और जय्यद उलमाए किराम के साथ पीरान उज़्ज़ाम को भी मदऊ किया गया है और मजहबी सियासी जमातों को भी इस अहम तरीन बैठक में शिरकत की दावत दी गई है जिसका बुनियादी मकसद रमज़ान मुबारक में इज्तिमाआत को महदूद करना है। एक तो रमज़ान मुबारक का पहला अशरा है जिसमें अवाम की एक बड़ी तादाद घरों से निकलती है, उसको महदूद करना है। हुकूमत का जो दूसरा एजेंडा है इस अहम कॉन्फ्रेंस का वो 15 रमज़ान मुबारक से 20 रमज़ान मुबारक के दरमियान होने वाले यौम बदर के हवाले से जो होने वाली कॉन्फ्रेंसेस हैं उन्हें महदूद करना है कि किस तरीके से उन्हें महदूद किया जाए। हुकूमत की तरफ से ये तजवीज़ दी जाएगी कि ऑनलाइन के ज़रिए मजालिस का और महाफिल का इनेकाद किया जाए। उसके बाद तीसरा जो बड़ा मामला होगा वो होगा यौम अली के सिलसिले में जो जुलूस अज़ाब पूरे मुल्क में निकाले जाते हैं उस हवाले से एक लाए अमल मुरतब करना। हुकूमत किस हद तक उलमाए किराम को इस हवाले से मुतमईन कर पाएगी ये अब कल मालूम होगा। जो चौथा बड़ा मामला है वो है एतिकाफ़ का। एतिकाफ़ एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी हैं वो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ पर बैठते हैं और एक मस्जिद में कम से कम 10 से 15 अफराद, जो छोटी मस्जिद है उसमें बैठते हैं और बड़ी मसाजिद जैसे फैसल मस्जिद है, मेमन मस्जिद है, लाहौर की बादशाही मस्जिद है और दीगर मसाजिद हैं पेशावर और क्वेटा की, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो मुतकिफ़ीन होते हैं। इसके साथ साथ मिनहाजुल कुरान की तरफ से भी साल हर साल से एतिकाफ़ का सिलसिला जारी है
इस हवाले से भी गौर किया जाना है कि इन एहतिकाफ को किस हद तक महदूद किया जाए, या फिर उलमाए किराम के ज़रिए आवाम को ये कहा जाए कि इस मरतबा एहतिकाफ मसाजिद के बजाय घरों में करें। क्या उलमाए किराम इस बात पर भी कायल होंगे या नहीं। उसके बाद जो अगला बड़ा मामला है वो है 26 रमज़ान मुबारक से 29 रमज़ान मुबारक तक ख़त्म कुरान शरीफ के इज्तिमाआत, शबीना की महाफिल, इसमें भी आवाम की एक बड़ी तादाद शरीक होती है और हुकूमत कोशिश करेगी कि ये इज्तिमाआत भी महदूद हों। और उसके बाद फिर अगला मामला आ जाएगा चांद रात का। चांद रात में भी लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो घरों से निकलती है। मुख्तलिफ अफराद कब्रिस्तान का भी रुख करते हैं और उसके साथ साथ मार्केट्स का रुख भी किया जाता है, और उस रोज़ एक बड़ी गहमा गहमी होती है, उसे भी हुकूमत कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में अगर उलमाए किराम हुकूमत का साथ देंगे, पीराने उज़ाम हुकूमत का साथ देंगे, तो हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। बसूरत दीगर हमें एक बड़ी मुश्किल जो है उसका सामना होगा। अब देखना होगा कि उलमाए किराम की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आता है, वो हुकूमत को अपने मौक़िफ़ के हवाले से किस हद तक कायल कर सकते हैं, ये अब कल मालूम होगा। इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक के बाद ईद उल फित्र के बहुत बड़े इज्तिमाआत होते हैं पूरे मुल्क में। उन इज्तिमाआत को भी हुकूमत महदूद करना चाहती है और चाहती है कि अवाम कम से कम जो है वो आपस में घुले मिलें और अपना जो समाजी फासला है उसे बरकरार रखें, ताकि जो कोरोना वायरस है ये ज़्यादा ना फैल सके। हुकूमत इस हवाले से मुसलसल मुशावरतें कर रही है। जहाँ पर हुकूमती सतह पर मुशावरत हो रही है, वहीं पर उलमाए किराम के साथ भी मुख्तलिफ़ औकात में हुकूमत ने मुशावरत की है। ऐवान सदर में इससे पहले 3 बड़े जो इज्तिमाआत हैं वो हो चुके हैं उलमाए किराम के साथ। ये चौथी बड़ी बैठक होगी उलमा के साथ। ऐवान सदर के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान भी जय्यद उलमाए किराम के साथ मुशावरत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ऐवान सदर में आया किस हद तक इत्तेफाक राय होता है, उसके बाद फिर ऐवान वज़ीर आज़म में एक बैठक का इनेकाद किया जाएगा। अब देखना होगा कि उलमाए किराम और हुकूमत किस हद तक रमज़ान मुबारक के हवाले से एक मुतफ़िक़ा लाए अमल तय कर लेते हैं। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।